हेलो फ्रेंड, होप आप लोग अच्छे होंगे। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आमिस फैंटेसी प्रेडिक्शन में। होप आप लोग बहुत अच्छा खासा अर्निंग कर रहे होंगे मेरे एसएल टीम से, मेरे टेलीग्राम चैनल से। जो मैं टी10 का टीम दे रहा हूं उससे तो आप लोग का जो इनकम होगा वो बहुत ही ज़्यादा होगा। ऐसा नहीं कि मेरा ग्रैंड लीग का टीम ख़राब रहता है। मैं जो टीम आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ टेलीग्राम पर, उससे आप लोग का दिल गदगद होगा। तो चलिए हम लोग आज के मैच जो डीसी और एलएसजी के बीच में है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पिच को देख लेते हैं। पिच की बात की जाए तो पिच जो है डी वाई पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी पे होने वाला ये मैच है। और यह जो पिच है बैलेंस्ड पिच है। यहाँ पे पेसर्स को ज़्यादा मदद मिलता है विकेट में। उसके बाद फिर बात करते हैं प्लेयर्स की। तो प्लेयर्स में जो है हमारे यहाँ आवेश खान को देख लीजिए। आपके ये एसएल और जीएल दोनों में होने ही होने चाहिए। किसी भी टीम के कम्बिनेशन में इनको ड्रॉप नहीं करना है। उसके बाद केएल राहुल की बात की जाए पिछले 5 मैचों का, तो 5 मैच में से ये 2 मैच में फ्लॉप रहे हैं। हालांकि एक मैच में अच्छे खासे पॉइंट्स दिए थे। अगर केएल राहुल पावर प्ले खेल जाते हैं तो उसके बाद इनका जो है स्कोरिंग करने का चांस हाई हो जाता है। इसलिए आप इनको ड्रॉप करने का रिस्क एसएल में मत लीजिए। ग्रैंड में आप इनको ड्रॉप कर सकते हैं। उसके बाद इवान लुइस के देख लेते हैं पॉइंट्स रिकॉर्ड। तो इनका एवरेज पॉइंट रिकॉर्ड रहा है। पृथ्वी साव की बात की जाए तो हमारे स्मॉल लीग में ये होने चाहिए। उसके बाद जेसन होल्डर की बात की जाए तो ये भी हमारे एसएल और जीएल दोनों में होने चाहिए। हालांकि एक मैच में इनका जो है 0.0 रहा है, फिर भी हम इनको अपने हर एक टीम में लेकर के चलेंगे। उसके बाद दीपक हुड्डा की बात की जाए तो अभी फ़िलहाल के जो मैच चल रहे हैं आईपीएल के, इस टाटा आईपीएल मैच में इनका परफॉर्मेंस कुछ ज़्यादा है, इसलिए आप इनको लीजिए। अगर शुरुआत में एलएसजी का विकेट गिरता है तो दीपक हुड्डा अच्छा हिटिंग कर लेंगे। उसके साथ साथ इनको बॉलिंग करने का भी मौका मिलेगा। और आज आप इनको देख रहे होंगे ऑलराउंडर सेक्शन में भी हैं। उसके बाद फिर ऋषभ पंत की बात की जाए तो ये लास्ट के 5 मैच में से 2 मैच में फ्लॉप रहे हैं। हालांकि इनका जो है रिकॉर्ड बहुत अच्छा खासा है और आज उम्मीद करते हैं कि ये अच्छे खासे पॉइंट्स दे करके जाएं। उसके बाद फिर बात करते हैं मुस्तफिजुर रहमान का। तो मुस्तफिजुर रहमान जो हैं इनके 5 मैच का रिकॉर्ड कुछ इस प्रकार का है। एक मैच में जो है ये फ्लॉप रहे हैं, बाकी के 3 मैच में 2 मैच में डीटी आए हैं, 2 मैच में एवरेज पॉइंट्स दे करके गए हैं। उसके बाद फिर क्वांटम डिकॉक की बात की जाए 5 मैच में से 1 मैच में आज डीटी प्लेयर्स आए हैं, बाकी के जो 4 मैच हैं उसमें डीटी प्लेयर्स नहीं आए। इस हिसाब से क्वांटम डिकॉक जो है एवरेज प्लेयर के पिक के कैटेगरी में आते हैं। लेकिन अगर चले तो ये 1 साइडेड विनिंग करवाने का जो है इनके पास कैपेसिटी है। उसके बाद फिर कुलदीप यादव की बात करते हैं। कुलदीप यादव का पिछले 5 मैच का रिकॉर्ड कुछ इस प्रकार का है, जिसमें एक मैच में जो है ये फ्लॉप रहे हैं, बाकी के 4 मैच में ये चले हैं। अगर इनका सेकेंड बॉलिंग आता है तो आप इनको ले करके चलिएगा। उसके बाद फिर बदौनी की बात करते हैं। बदौनी भी एक अच्छे प्लेयर्स हैं। बैटिंग सेक्शन में एक इवान लुइस को अगर आप ड्रॉप करते हैं या मनीष पांडे को मैं ड्रॉप करने नहीं बोलूँगा, इवान लुइस को आप ड्रॉप करते हैं तो आप ये बदौनी को लेकर के चलिएगा। उसके बाद फिर अक्षर पटेल की बात करते हैं। तो अक्षर पटेल का पिछले 5 मैचों का रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है। एक मैच में ये फ्लॉप रहे हैं, बाकी के 4 मैच में अच्छे खासे पॉइंट्स दे करके गए हैं। डीटी प्लेयर्स नहीं आए हैं लेकिन पॉइंट्स दे करके गए हैं। उस हिसाब से ये हमारे एसएल टीम के सिलेक्शन में रह सकते हैं। बाकी अभी देख लेते हैं रोमेन पवेल की बात करते हैं। तो इनके जो 5 मैच हैं उनमें से 2 मैच में फ्लॉप रहे हैं, बाकी के 3 मैच में डीटी प्लेयर्स आए हैं। उसके बाद फिर बात करते हैं रवि बिश्नोई का। तो रवि बिश्नोई एक विकेट टेकर बॉलर है, कभी भी ये बंडल में विकेट्स लेकर के जा सकते हैं, इसलिए आप इनको मस्ट ट्राई कीजिएगा। ग्राइंडिंग में आप वाइस कैप्टन ही बनाने का रिस्क ले सकते हैं। उसके बाद फिर बात करते हैं डेविड वार्नर का। डेविड वार्नर का जो है पिछले 5 मैच के में से 1 मैच में ये फ्लॉप रहे हैं, बाकी के 4 मैच में इनका जो है अच्छा खासा रिकॉर्ड रहा है। आप आज इनको 1-2 ग्रैंड लीग में कैप्टन बना करके चलिएगा। उसके बाद फिर बात करते हैं मनीष पांडे का। एवरेज पॉइंट्स रहा है, इनको मैं अपना एसएल टीम में रखूँगा। उसके बाद फिर खलील अहमद अगर खेलते हैं तो ये मस्ट पिक रहेंगे, और नहीं खेलते हैं तो नोर्जिया को हम लोग लेंगे, नोरकिया को। उसके बाद फिर एंड्रू टाई की बात की जाए तो पिछले मैच में ये पॉइंट्स नहीं दिए, लेकिन अगर आज मैच ये खेलते हैं तो मैं इनको लेकर के चलूँगा। विकेट टेकर हैं, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि विकेट टेकर बॉलर हैं, आप इनको कम बैक कीजिए। उसके बाद फिर कुणाल पांड्या की बात की जाए, पिछले 5 मैच में से 3 मैच में फ्लॉप रहे हैं, 2 मैच में ये अच्छा खासा पॉइंट्स दे करके गए हैं, इसलिए ये मेरे एवरेज पिक में रहेंगे। उसके बाद फिर ललित यादव की बात करते हैं। तो ललित यादव का पिछले 5 मैच का रिकॉर्ड कुछ इस प्रकार का है। एक मैच में ये फ्लॉप रहे हैं, बाकी के 4 मैच में अच्छे खासे पॉइंट्स दे गए हैं। ऑलराउंडर सेक्शन में ललित यादव, जेसन होल्डर और एक हैं
किनके बारे में मैं बात कर रहा था, ऑलराउंडर अक्षर पटेल के बारे में बात कर रहा था। तो ऑलराउंडर सेक्शन में ये 3 मस्ट पिक प्लेयर हैं, आप इनको अपने ग्रैंड लीग में लेकर के चलिएगा। उसके बाद फिर ए नॉर्किया की बात की जाए तो अगर ये खेलते हैं तो आप इनको आज कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाने का रिस्क लीजिएगा ग्रैंड लीग में। उसके बाद फिर बात करते हैं शार्दुल ठाकुर को। तो शार्दुल ठाकुर का पिछले 5 मैच का जो रिकॉर्ड है कुछ खास रहा नहीं है, लेकिन ये विकेट टेकर बॉलर्स हैं, इसलिए मैं अपने आज एसएल टीम में इनको रखूँगा। ये विकेट लें या ना लें, अगर लास्ट तक बैटिंग इनके ऊपर आता है तो ये बैटिंग से भी पॉइंट्स दे करके जाएंगे। अगर एक विकेट भी मिलता है और 10 रन मारते हैं तो हमारे डीडी प्लेयर्स के सिलेक्शन में आ जाएंगे। इस हिसाब से मैं इनको अपने एसएल के टीम में लेकर के चलूँगा। उसके बाद फिर टी सेफर्ड की बात की जाए तो आप ग्रैंड लीग में इनको रोटेट कीजिए। दुष्मंता चमीरा का पिछले 5 मैच का रिकॉर्ड इस प्रकार का है, लास्ट मैच में ये चले नहीं थे। उसके बाद फिर यम सिंह की बात की जाए तो एवरेज पॉइंट दे करके जा रहे हैं। यम सिंह का रिकॉर्ड मैं अभी दिखाऊंगा, कुछ प्लेयर का रिकॉर्ड, उनमें इनका रिकॉर्ड भी है, मैं दिखाऊंगा। उसके बाद फिर मिचेल मार्श खेलेंगे नहीं, मार्को स्टोनिस भी यहाँ उपलब्ध अभी नहीं है। उसके बाद फिर बात करते हैं लुंगी नगीड़ी की। तो नगीड़ी जो है इनका अच्छा खासा पॉइंट्स रहा है पिछले 5 मैच में, एक मैच में ये फ्लॉप रहे हैं। उसके बाद के नगर कोटी अगर खेलते हैं तो ये 2 मैच में फ्लॉप रहे हैं, लेकिन आज अगर खेलते हैं तो मैं इनको लेकर के चलूँगा। उसके बाद फिर कैली मैच का पॉइंट्स आप देख सकते हैं। बैटिंग सेक्शन में अगर ये आते हैं तो आप इनको मस्ट पिक बना करके चलिएगा। उसके बाद फिर बात करते हैं, नीचे कोई खेलने वाले हैं नहीं। चेतन सकरिया और शिखर भरत की बात करें तो खेलेंगे नहीं। उसके बाद फिर आर पटेल का आप देख सकते हैं, और उसके बाद फिर इधर खेलने वाले कोई हैं नहीं। उसके बाद फिर बात करते हैं नॉर्किया की। तो नॉर्किया का देखिए, जो अगर आज खेल रहे हैं, आज जो स्टेट्स आया है उसके हिसाब से आज ये खेलने वाले हैं, तो ये आज के मैच में जो हैं हमारे मस्ट पिक रहेंगे, वो ग्रैंड लीग हो या स्मॉल लीग हो, ये मस्ट पिक हो जाते हैं। उसके बाद फिर बात करते हैं मनदीप सिंह का। तो पिछले 2 मैच में इनका कुछ अच्छा खासा रिकॉर्ड नहीं रहा है, लेकिन उससे पहले का मैच जो डोमेस्टिक मैच है उसमें आप देख सकते हैं कि इनका किस तरह का जो है परफॉर्मेंस रहा है। उसके बाद फिर बात करते हैं एंड्रू टाई का। तो एंड्रू टाई जो है विकेट टेकर बॉलर हैं, पिछले 5 मैच में से 3 मैच में अच्छे खासे विकेट्स बंडल में लेकर के गए हैं, 2 मैच में ये फ्लॉप रहे हैं। उसके बाद फिर बात करते हैं यासदुल की। तो अगर ये खेलते हैं तो ये मस्ट पिक प्लेयर हो जाते हैं। उसके बाद फिर बात कर लेते हैं विकी ओसवाल की। तो ये जो हैं हमारे बॉलिंग सेक्शन में हैं, ये भी विकेट टेकर बॉलर हैं और बंडल में विकेट लेकर के जाते हैं। अगर खेलते हैं तो आप इनको रोटेट कीजिएगा। उसके बाद फिर बात करते हैं नेक्स्ट जो हैं प्रवीण दुबे का। तो ये भी बॉलर सेक्शन में है, अगर ये खेलते हैं तो मस्ट पिक होने चाहिए। डीसी अगर बॉलर को एक्सचेंज करती है तो अगर खेलने का भी इन लोगों को मौका मिल सकता है। शिखर भरत की बात करें तो पिछले मैच में ये फ्लॉप रहे हैं, इनके पिछले 5 मैच का रिकॉर्ड है, तो लास्ट मैच में ये फ्लॉप रहे हैं, लेकिन उससे पहले इनके मैच का रिकॉर्ड आप देख सकते हैं। उसके बाद फिर बात कर लेते हैं सरफराज खान की। तो सरफराज खान जो हैं बहुत ही अच्छे प्लेयर्स बैट्समैन हैं, आप इनको अगर ये खेलते हैं तो ग्रैंड लीग में कैप्टन बना करके चलिएगा। उसके बाद फिर बात कर लेते हैं आज का जो एसएल का टीम होने वाला है मेरा, जो इस प्रकार का कुछ होने वाला है। मैंने जेसन होल्डर को कैप्टन बनाया है और वाइस कैप्टन केएल राहुल को बनाया है। मैं विकेट कीपिंग सेक्शन से जो है ड्रॉप किया हूँ क्वांटम डिकॉक को, और ऋषभ पंत केएल राहुल को लिया हूँ। मनीष पांडे इवान लुइस की जगह मैं ए बदौनी को भी ले सकता हूँ। उसके बाद फिर बात करते हैं ऑलराउंडर सेक्शन से अक्षर पटेल हैं, यहाँ पे कुरनाल पांड्या या तो दीपक हुड्डा को मैं लूँगा। यहाँ पे मैं कुरनाल पांड्या या फिर दीपक हुड्डा को लूँगा। अगर मैं यहाँ इवान लुइस को नहीं लेता हूँ और ए बदौनी को लूँगा तो कुरनाल पांड्या के जगह मैं दीपक हुड्डा को लूँगा। उसके बाद फिर बात करता हूँ मैं बॉलिंग सेक्शन में। तो मेरे अवेश खान रहेंगे, शार्दुल ठाकुर रहेंगे और ए नॉर्किया रहेंगे। ये था मेरा आज का एसएल टीम का कम्बिनेशन। उसके बाद फिर बात करते हैं लास्ट में जो है इस पिच पे हुए मैच का। तो यहाँ पे जो मैच हुआ है उसमें पेसर्स पहले मैच में 11 विकेट, उसके बाद 6 विकेट स्पिनर्स लेकर गए हैं। उसके बाद वाले मैच में 8 विकेट पेसर्स, 2 विकेट स्पिनर्स ले गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्पिनर्स को है ज़्यादा मदद मिलता है। अगर कुलदीप यादव या अक्षर पटेल खेल रहे हैं तो इन दोनों को आप मस्ट पिक बना करके चलिएगा, क्योंकि स्पिनर्स जो हैं बंडल में विकेट्स लेकर के जा सकते हैं इस पिच पे। उसके बाद फिर बात कर लेते हैं हम लोग पॉसिबिलिटी की। तो पॉसिबिलिटी में जो है
जेसन होल्डर, अवेश खान जो हैं पावर प्लेयर बॉलर हो सकते हैं आज के मैच में। नौरकिया और मुस्तफिजुर रहमान जो हैं अगर खेलते हैं तो ये पावर प्ले बॉलर रहेंगे। ललित यादव और क्वांटम डिकॉक और लिविस की बात की जाए तो ललित यादव, क्वांटम डिकॉक और लिविस को आउट करने में कामयाब होते हैं कि नहीं, ये देखने वाली बात है। उसके बाद फिर बात करते हैं कुरनाल पांड्या का। तो कुरनाल पांड्या जो है इनका कभी भी प्रमोशन हो सकता है जिस तरह से रोमिन पवेल का होता है। उसके बाद फिर बात करते हैं कि रोमिन पवेल जो हैं वो बॉलिंग भी कराते हैं, एक ऑलराउंडर प्लेयर हैं, तो क्या आज बॉलिंग करवा पाएंगे या नहीं। उसके बाद फिर बात करते हैं कि ये दोनों जो हैं मनीष पांडे और रोमिन पवेल हैं, ये दोनों कैचिंग पोजीशन में, इसलिए ये दोनों कैच का भी पॉइंट दे करके जाएंगे। उसके बाद फिर डेथ ओवर की बात करते हैं तो जेसन होल्डर, एंड्रू टाई, शार्दुल ठाकुर, ए नॉर्गिया रहेंगे। उसके बाद फिर बात करते हैं पॉसिबिलिटी की, तो एंड्रू टाई खेलेंगे या चमीरा, यह भी कहा नहीं जा सकता है। उसके बाद फिर बात करते हैं नंबर की, तो नंबर्स में केएल राहुल 10 इनिंग में 250 लगा चुके हैं 27 के एवरेज से। उसके बाद मनीष पांडे की वे 17 इनिंग में 250 लगाए हैं, हाईएस्ट इनका 80 है, 38 के एवरेज से खेलते हैं। उसके बाद फिर कुरनाल पांड्या की बात करते हैं तो इनका हाईएस्ट जो है 86 है, 12 इनिंग में 150 32 के एवरेज से लगाए हैं। और ऋषभ पंत की बात की जाए तो कुरनाल पांड्या जो है 3 बार आउट किए हैं। आप ऋषभ पंत को ड्रॉप करके कीपिंग सेक्शन में आप क्वांटम डिकॉक को भी ले सकते हैं, और उस कंडीशन में आपको जो है कुरनाल पांड्या को लेना पड़ेगा। उसके बाद फिर बात करते हैं केएल राहुल, मनीष पांडे और जेसन होल्डर, इन तीनों को अक्षर पटेल ने 2-2 बार आउट किया है, इसलिए मैं अक्षर पटेल को लेकर के आज चल रहा हूँ। उसके बाद फिर बात कर लेते हैं केएल राहुल का एसएल में कैप्टन होने वाले हैं क्वांटम डिकॉक, जेसन होल्डर, डेविड वार्नर और ऋषभ पंत। रिस्की जो हैं होने वाले हैं इवान लुइस, मनीष पांडे, दीपक हुड्डा, कुरनाल पांड्या और शार्दुल ठाकुर। उसके बाद ग्रैंड लीग में जो पिक होने वाले हैं वो मनीष पांडे को आप रोटेट कीजिए, कुरनाल पांड्या को रोटेट कीजिए, शार्दुल ठाकुर और ललित यादव को, या फिर ये चारों को आप अपने एक टीम में रख के चल सकते हैं। उसके बाद फिर बात की जाए नेक्स्ट में जो है जो ट्राई करने वाले हैं, कुरनाल पांड्या को कैप्टन के तौर पे आप ट्राई कर सकते हैं या फिर ललित यादव को आज का जो स्मॉल लीग है उसमें। उसके बाद फिर आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ कि कल मैं जो है वीडियो पोस्ट नहीं कर पाया जो ग्रैंड लीग का है। आज कोशिश करूँगा कि मैं ग्रैंड लीग का वीडियो जो है पोस्ट करूँ, ना भी हो, पोस्ट नहीं भी हो पाएगा तो मैं टेलीग्राम चैनल पे जो है ग्रैंड लीग का कम्बिनेशन सेंड कर दूंगा, आप उसके हिसाब से अपना खुद का ग्रैंड लीग भी तैयार कर सकते हैं। तो दोस्त, यदि आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है, हेल्प आपको होता है तो मेरे चैनल के वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और पूरी वीडियो को देखिए। थैंक यू सो मच दोस्त।